अंग्रेजी वाला में आपका स्वागत है। चलिए क्लास 12 के बच्चे ध्यान दें। आज मैं आपका जो किताब है रेनबो पार्ट 2 उसका पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर में अबाउट ऑथर जो होता है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। इसको लिखने वाले हैं महात्मा गांधी। कौन लिख रहे हैं? महात्मा गांधी। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा जो मैं बताते जाऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। इसको दिया है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। 1869 to 1948 ये जरूर याद रखेंगे। यानी 1869 इनका जन्म है और 1948 इनकी मृत्यु है। यानी ये दो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। यहाँ पूछ सकता है कि गांधी जी वाज बर्न इन, तो वहाँ दे देंगे 1869 और डेड इन तो 1948। क्लियर? चलिए कह रहा है पॉपुलरली नोन एज बापू, लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं बापू के नाम से, और या द फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता के नाम से। पॉपुलरली रूप से जाने जाते हैं राष्ट्रपिता के नाम से। वाज मोर अ स्पिरिचुअल, वाज मतलब थे, मोर अ स्पिरिचुअल लीडर एक अधिक बौद्धिक नेता थे, देन अ पॉलिटिशियन एक राजनेता से, यानी एक राजनेता के तुलना में वो ज्यादा बौद्धिक नेता थे। आगे कह रहा है, याद रखेंगे कैसा नेता थे, तो स्पिरिचुअल लीडर थे। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यहाँ याद रखेंगे, कह रहा है कि उन्होंने, ही यानी वे या उन्होंने या वह, तो कहेंगे कि उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का, एज अ चीफ वीपन्स, किसके रूप में? तो मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन इंडिया। कहाँ? तो भारत में। यानी भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके खिलाफ उन्होंने मुख्य अस्त्र के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। एंड और हेल्प इंडिया, भारत को मदद किया, गेन इंडिपेंडेंस, क्या प्राप्त करने में? तो स्वतंत्रता प्राप्त करने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ये पूर्ण रूप से डोमिनेट थे, समर्पित थे भारतीय राजनीति को। ही डेड एट द हैंड ऑफ अ फैनाटिक, ये डेड यानी इनकी मृत्यु हो गई, एट द हैंड ऑफ एक घातक के हाथों, ऑन 30 जनवरी 1948। याद रखेंगे, डेट भी आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा। तो कब इनकी हत्या हो गई थी? तो 30 जनवरी 1948 में एक घातक के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जीवनी जो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उस किताब का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हैज बीन रिटन बाई, तो कौन है, किसकी जीवनी है, आत्मकथा किसकी है? तो महात्मा गांधी की। इसका मतलब है कि इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। आगे कहता है, एंड द नोमरस आर्टिकल, और बहुत सारे अनेकों लेख, दैट ही रोट, जो इन्होंने लिखा, यंग इंडिया। ये यंग इंडिया क्या है?
आपको पता होना चाहिए कि यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर था, उस समय चलता था, इसके लिए बहुत सारे उन्होंने लेख भी लिखा। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर, और भाषण जो उन्होंने दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन, भिन्न भिन्न अवसरों पर। किस पर? भिन्न भिन्न अवसरों पर, यानी जो इन्होंने लेख लिखा और जो इन्होंने भाषण दिया, रिवील हिम, इन्हें प्रदर्शित करता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक मूलक विचारक ही नहीं, बट अल्सो, बल्कि अ ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट, बल्कि एक शुद्ध आत्मा का स्वामी उन्हें ये प्रदर्शित करता है। आइडियोमेटिक इंग्लिश, इनकी अंग्रेजी कैसी है? आइडियोमेटिक है, यानी मुहावरेदार। याद रखेंगे, पूछ सकता है कि गांधी जी की अंग्रेजी कैसी थी, तो मुहावरेदार थी। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित जो सारांश है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी बातें करते हैं भारतीय सभ्यता के अच्छी नींव के बारे में। विच हैज सक्सेसफुली, जो सफलतापूर्वक विदस्टूड, खड़ा था, द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जो सफलतापूर्वक खड़ा है, कै पैसेज मैंने समय के साथ। भारत की उस सुंदर नींव की बात करते हैं, मजबूत नींव की बात करते हैं, जो आज भी समय के साथ टिका हुआ है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज टेंडेंसी, यानी कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता जिसकी टेंडेंसी है, यानी सोच है, जिसकी मनोवृत्ति है, टू प्रिविलेज ऑफ मोर्टैलिटी, यानी जो संसारिकता, भौतिकवाद को क्या करता है? बढ़ावा देता है। कैनॉट मैच, वो नहीं मैच कर सकता, नहीं मिल सकता, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि नैतिकता को उठाता है, यानी भारतीय सभ्यता नैतिकता को उठाता है, जबकि पश्चिम की सभ्यता की सोच क्या है? तो मेटारिटी की सोच है, संसारिकता की, भौतिकवाद की सोच है। तो ये था गांधी जी के बारे में। अब हम यहाँ से दूसरे पैराग्राफ में चलेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें और इसका आनंद उठाएं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।